ठीक है। गैस गैंग्रीन की अपन बात करें तो गैस गैंग्रीन सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं क्या है। रैपिडली स्प्रेडिंग एडिमेटस मायोनेक्रोसिस है। एडिमेटस मायोनेक्रोसिस मतलब एडिमा प्रेजेंट है, मायोनेक्रोसिस मतलब मसल की डेथ। ठीक है, मसल की डेथ मायोनेक्रोसिस। ठीक है, ये क्या है, ये किस में होती है, देखो, इस सीवियरली क्रस्ट बाउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रस्ट बाउंड होते हैं जो कि कंटामिनेटेड हो जाते हैं किससे, पैथोजेनिक क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया से। किससे, पैथोजेनिक क्लोस्ट्रीडिया से। एग्जाम्पल के लिए क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, परफेरेंजेंस मोस्ट कॉमन है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव एजेंट है इसका वो है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, इसको अपन ऑल्सो नॉन एज मैलिग्नेंट एडिमा, इसको मैलिग्नेंट एडिमा भी बोलते हैं और क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं। मैलिग्नेंट एडिमा क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है, इसलिए इसको मैलिग्नेंट एडिमा बोलते हैं और क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये देखो ये डायग्राम है ऐसा। ठीक है, ये क्या है, मैलिग्नेंट एडिमा है, मैलिग्नेंट एडिमा या फिर क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। ठीक है, गैस गैंग्रीन। अब अपन बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल एजेंट्स की। तो इटियोलॉजिकल एजेंट्स में दो तरह के इटियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। पहला तो है एस्टेब्लिश्ड एजेंट। एस्टेब्लिश्ड एजेंट मतलब जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो इसमें दो तीन आते हैं। पहला है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम नोवाई और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस है जो वो 60% कॉज करता है। ठीक है, 60% कौन सा कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, उसके प्रोबेबल एजेंट है मतलब कि ये क्या है, ये हो सकते हैं। ठीक है, मे बी। ठीक है, मे बी, इनके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है अपने पास, लेकिन मे बी इनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम और क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम और क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, दो टाइप के पॉजिटिव एजेंट है। पहला है एस्टेब्लिश्ड एजेंट। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड एजेंट जिनका साइंटिफिक प्रूफ है अपने पास, उसमें आते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम नोवाई, ठीक है, और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। और जबकि दूसरे प्रोबेबल एजेंट है अपने पास, प्रोबेबल एजेंट है। ठीक है, प्रोबेबल एजेंट क्या है, लेस कॉमनली होते हैं। इनमें आते हैं अपने पास क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम। ठीक है, ये हो गया। अब अगली अपन बात करें क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में और एनिमल्स की लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये कैप्सुलेटेड होता है नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बेसिलस से, ध्यान रखना हमेशा। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस जो है अपना क्या है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलस है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलस है। ठीक है, ये हो गया। इसके सब टर्मिनल बल्जिंग स्पोर होते हैं एक्सेप्ट, सब टर्मिनल बल्जिंग स्पोर होते हैं एक्सेप्ट इन टिश्यू और इन कल्चर मीडिया। टिश्यू और कल्चर मीडिया में इसमें जो है स्पोर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, स्पोर एब्सेंट होते हैं। कहाँ कहाँ स्पोर एब्सेंट होते हैं, टिश्यू में, कल्चर मीडिया में। ठीक है, ये इन्वेजिव भी और टॉक्सिजेनिक भी है, मतलब कि ये डायरेक्ट भी सेल को इन्वेड करेगा, डायरेक्ट सेल को इन्वेड करके सेल को रप्चर करता है, और टॉक्सिजेनिक मतलब टॉक्सिन प्रोडक्शन से भी ये बॉडी को हार्म। अब अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। ठीक है, पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस कैसे होती है, सबसे पहले अपन देखते हैं इसके वायरुलेंस फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले अपन किसको देखेंगे, इसके वायरुलेंस फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, तो वायरुलेंस फैक्टर में देख पहला आता है अपने पास क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस। ठीक है, इसके वायरुलेंस फैक्टर अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन, एक प्रोड्यूस करता है थीटा टॉक्सिन। क्या क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन, एक प्रोड्यूस करता है अपने पास थीटा टॉक्सिन। ठीक है, अब देख अल्फा टॉक्सिन के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। अल्फा टॉक्सिन क्या है, इसका प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर क्या है, प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर है। कौन सा है, अल्फा टॉक्सिन, इसका क्या है, प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर है। ठीक है, प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर क्या है, अल्फा टॉक्सिन है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है दो चीज़ों को। ठीक है, दो चीज़ों को एक्टिवेट करता है, तो जीपी सेकंड बी थर्ड ए को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, जीपी सेकंड बी थर्ड ए को, और CD11 बी CD18 या CD18 को। ठीक है, CD11 बी या CD18 को ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, इनको एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, एक तो एक्टिवेट करता है जीपी सेकंड बी थर्ड ए को। ठीक है, जीपी सेकंड बी थर्ड ए को, और एक एक्टिवेट करता है CD11 बी और CD18 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब जीपी सेकंड बी थर्ड क्या करता है, ये प्लेटलेट एडेशन मॉलिक्यूल है। ये प्लेटलेट एडेशन मॉलिक्यूल है, ये क्या करवाएगा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाएगा। ठीक है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाएगा। ठीक है, और इधर न्यूट्रोफिल रिसेप्टर्स हैं ये दोनों, ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन करवाते हैं न्यूट्रोफिल्स का एग्रीगेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्टरी और वेन ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब कि ब्लड वेसल अपनी ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल अपनी जो है ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या काम करवाता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है बॉडी में कम होगा। ठीक है, ब्लड फ्लो जो है बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब है थीटा टॉक्सिन क्या करता है, थीटा टॉक्सिन वैसोडाइलेशन करता है। ठीक है, इससे भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये अल्फा टॉक्सिन के अलावा, थीटा टॉक्सिन के अलावा क्या करना है, लेसिथिनेज भी बनता है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस से। क्या बनता है, लेसिथिनेज। क्या बनता है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस से क्या बनता है, लेसिथिनेज भी बनता है। ठीक है,
ठीक है। अब अदर क्लोस्ट्रीडिया है, उनसे भी क्या होगा, उन वो भी पैथोजेनेसिस करवाते हैं, ठीक है। उनसे क्या निकलता है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम नोवियाई है, ठीक है। ये क्या निकलता है, इसका जो टाइप ए सब यूनिट है वो प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियोफेज कॉर्डेड अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये अल्फा टॉक्सिन को कॉर्ड कौन करता है, बैक्टीरियोफेज कॉर्ड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, गैस गैंग्रीन करता है। तो क्लोस्ट्रीडियम नोवाई का कौन सा सब यूनिट, ए सब यूनिट क्या प्रोड्यूस करता है, अल्फा टॉक्सिन सब यूनिट करता है, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन, ये ए सब यूनिट अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो क्या करवाता है, जो गैस गैंग्रीन करवाता है, ठीक है। जो गैस गैंग्रीन अपने करवाता है, ठीक है, गैस गैंग्रीन करवाता है, ठीक है। और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम है, उस वो 4 तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, अल्फा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन, गामा टॉक्सिन और सेप्टिकोलाइसिन, ठीक है। कौन कौन से, अल्फा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन, गामा टॉक्सिन एंड सेप्टिकोलाइसिन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले क्रशिंग इंजरी हुई, ठीक है। क्रशिंग इंजरी हुई जैसे कैसे हो सकती है, रोड एक्सीडेंट हुआ, कोई बुलेट बाउंड हुआ, या फिर ओपन फ्रैक्चर हुआ। ओपन फ्रैक्चर मतलब जैसे बोन जैसे बाहर निकल गई है बिल्कुल, ठीक है, एपिडर्मिस से बोन बाहर निकल गई, अंदर से बाहर निकल गई, ठीक है, बोन। तो किस में होता है, रोड एक्सीडेंट में, बुलेट बाउंड में, या फिर ओपन फ्रैक्चर्स में, ठीक है। तो क्रशिंग इंजरी हुई, उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी अपनी बॉडी की, ठीक है, बॉडी की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। अब बॉडी की ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा, टिश्यू मर जाएंगे, ठीक है, इस्चीमिया हो जाएगा। अब ब्लड सप्लाई रुक गई, टिश्यू मर गए तो क्या हो जाएगा, अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा कि जो डेड मसल्स हैं वो स्टार्ट करेंगी पायरुवेट को यूज़ करना, ठीक है, स्टार्ट यूजिंग पायरुवेट को स्टार्ट करेंगी यूज़ करना, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। तो क्या बनाएंगी, फिर लैक्टिक एसिड बनेंगी। अब लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब एसिडिक एनवायरनमेंट क्या है, मोर फेवरेबल है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, क्या है, मोर फेवरेबल फॉर बैक्टीरिया की ग्रोथ, क्या, लैक्टिक एसिड का एनवायरनमेंट जो है, एसिडिक एनवायरनमेंट। अब इससे क्या होगा, इससे बाउंड का कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, बाउंड कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कंटामिनेशन किससे होगा, जो क्लोस्ट्रीडियम के स्पोर्स है ना, वो प्रेजेंट है किसमें, सॉइल में, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये अंदर जाके स्पोर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर लेंगे और टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, टॉक्सिन का प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब ये टॉक्सिन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा टिश्यू को, और क्या करने, और क्या वहाँ पे क्या बनेगी, गैस बनेगी बाई प्रोडक्ट, ठीक है। बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगी, गैस बनेगी, जो क्या करवाएगी, स्वेलिंग और पेन करवाएगी, ठीक है, स्वेलिंग और पेन करवाएगी, ठीक है। ये हो गया। टेस्टेशन में क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड अपन देखे तो इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग होता है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफिरिंजेंस है तो इसका होता है 10 to 48 आवर्स, ठीक है, 10 to 48 आवर्स इसका होता है। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम का होता है अपने 2 to 3 डेज होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम नोवियाई का होता है अपने पास 5 to 6 डेज होता है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल होता है सबका, ठीक है। अब देखो, अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला है सडन सीवियर पेन एट साइट अफेक्टेड। जैसे मान लो ये साइट अफेक्टेड हुई तो यहाँ पे क्या होगा, सडन और सीवियर पेन होगा, ठीक है, सडन और सीवियर पेन होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, फाउल स्मेलिंग वाटरी डिस्चार्ज निकलेगा, फाउल स्मेलिंग जिसकी स्मेल फाउल होगी, और वाटरी डिस्चार्ज, ठीक है, वाटरी वाटर जैसे डिस्चार्ज इसमें से निकलेगा बाहर, ठीक है। ये हो गया। गैस बबल्स बनेंगे, ठीक है, मसल प्लेन्स में क्या बनेंगे, गैस बबल्स, जिनको अपन बोलते हैं क्रिपिटस, उनको क्या बोलते हैं अपन, क्रिपिटस बोलते हैं। ये क्रिपिटस वर्ड याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिपिटस, ठीक है, क्या है, गैस बबल्स बनेंगे, उसको अपन बोलते हैं क्रिपिटस, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिपिटस, ठीक है, ध्यान रखना। अगर क्लिनिकल क्वेश्चन आता है तो क्रिपिटस वर्ड से ही आएगा, ठीक है, क्रिपिटस, गैस बबल्स बनेंगे, उसको अपन क्रिपिटस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ब्राउन एडिमा होगा। ब्राउन एडिमा मतलब ब्राउन कलर का नहीं है, ठीक है, ब्राउन एडिमा का मतलब है फर्म हार्ड स्वेलिंग ऑफ स्किन, क्या है, हार्ड स्वेलिंग होगी स्किन की, जिसको अपन प्रेस करेंगे तो प्रेस नहीं होगी, ठीक है, हार्ड स्वेलिंग होगी, ठीक है। शॉक और एंड ऑर्गन फेलियर होगा बाद में। हायर मोर्टेलिटी रेट मतलब इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, पेशेंट के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है, ब्राउन एडिमा, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म है अपने पास क्रेपिटस, पहला टर्म क्या है अपने पास, क्रेपिटस, ठीक है, क्रेपिटस, और दूसरा टर्म है अपने पास ब्राउन एडिमा, ठीक है, ब्राउन एडिमा, ठीक है। ब्राउन एडिमा मतलब ब्राउन कलर नहीं है, ये है मतलब कि फर्म हार्ड स्वेलिंग ऑफ स्किन, ठीक है। ये हो गया इसके क्लिनिकल। अब अपन बात करें इसके लैब डायग्नोसिस की, तो लैब डायग्नोसिस सबसे पहले आता है अपना इसका स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन। तो स्पेसिमेन अपन क्या ले सकते हैं, तो नेक्रोटिक टिश्यू ले सकते हैं, मसल के फ्रेगमेंट ले सकते हैं, एक्जुडेट ले सकते हैं, बाउंड से जो एक्जुडेट निकला है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्रोटिक टिश्यू में क्या करेगा, नेक्रोटिक टिश्यू में क्या है, जो स्पेसिमेन है वो शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली, पुट इन आरसीएम ब्रोथ। स्पेसिमेन को क्या तुरंत ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसको आरसीएम ब्रोथ, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में अपन रखेंगे, ठीक है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया कैसा है, अनएरोबिक है, ठीक है, बैक्टीरिया कैसा है, अनएरोबिक है, और अनएरोबिक कल्चर करते हैं अपन इसमें, ठीक है, इसमें रखते हैं अनएरोबिक रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ में, ठीक है। अब इसकी करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा अपन को, थिक स्टबी बॉक्स कार शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बेसिल। अब थिक स्टबी बॉक्स कार शेप्ड कैसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ट्रेन के डब्बों के जैसे होते हैं, वो एक ऐसे अरेंज होते हैं एक दूसरे के पीछे, ऐसे डायग्राम में अपन देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है,
ये बॉक्स कार शिफ्ट ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। और ये क्या है, ये क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस का बेसिलाई है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस का बेसिलाई है, ठीक है। अगर सिट्रॉन बॉडीज़ दिख रही है तो उसका मतलब है क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, और लार्ज रॉड्स दिख रही है तो उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम नोवाई। अपन बात करते हैं कल्चर की, तो कल्चर अपन करेंगे तो मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, अपन यूज़ करेंगे रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर एग योल कगार यूज़ करेंगे, या फिर क्या करेंगे, एग योल कगार, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ या फिर एग योल कगार यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन करेंगे अपन अनएरोबिकली, इंक्यूबेशन करेंगे अनएरोबिकली, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है ये ऑब्लिगेट अनएरोब है। क्या है ये, ऑब्लिगेट ये एक ऑब्लिगेट अनएरोब है। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो ये O2 के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, O2 के प्रेजेंस में जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसका अनएरोबिकली अपन इंक्यूबेशन करेंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में अपन पहला टेस्ट जो करते हैं वो है टारगेट हिमोलाइसिस देखते हैं, ठीक है, टारगेट हिमोलाइसिस देखते हैं। इसमें क्या होता है, डबल जोन हिमोलाइसिस अपन को मिलता है। डबल जोन हिमोलाइसिस में क्या है, एक तो होता है थीटा टॉक्सिन, एक अल्फा टॉक्सिन, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, 2 टॉक्सिन होते हैं इनके पास। अब थीटा टॉक्सिन क्या करता है, थीटा टॉक्सिन की वजह से इनर जोन मिलता है अपन को कंप्लीट हिमोलाइसिस का, ठीक है, इनर जोन ऑफ कंप्लीट हिमोलाइसिस, जैसे कि इस डायग्राम में देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें अंदर वाला जोन में तो क्या होगा, कंप्लीट हिमोलाइसिस होगा, और जो अल्फा टॉक्सिन की वजह से बाहर वाला जोन है ना, आउटर बाइडर जोन, वो क्या करेगा, इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस होगा, ठीक है। जो चौड़ा वाला बाहर का जोन है उसमें इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस होगा, ठीक है, कैसा होगा, इनकम्प्लीट हिमोलाइसिस होगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया डबल जोन हिमोलाइसिस। नेगलर्स रिएक्शन, ठीक है, नेगलर्स रिएक्शन जो है पॉजिटिव होगी क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस के लिए, क्लोस्ट्रिडियम बाइफर्मेंटेंस के लिए एंड क्लोस्ट्रिडियम बैरेटी के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो प्रोसीजर देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन एक एग योल आकार की एक प्लेट लेंगे, जो जिसमें क्या होगा, लेसिथिन होगा, इसमें क्या होगा, लेसिथिन होगा। अब इस प्लेट को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 हाफ्स में, एक मार्कर से। अब एक साइड क्या करेंगे, एक साइड तो अपन टेस्ट सीरम डालेंगे, ठीक है, और एक साइड क्या डालेंगे, कंट्रोल सीरम डालेंगे, जो कोई भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड अपन क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस की कॉलोनी डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट किसकी डालेंगे, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस की अपन इसमें थोड़ी सी अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब एक साइड में क्या डालेंगे, एक साइड में अपन 1 ड्रॉप डाल देंगे एंटी अल्फा टॉक्सिन की, ठीक है, एंटी अल्फा टॉक्सिन की 1 ड्रॉप डाल देंगे, और दूसरी साइड क्या डाल देंगे, कंट्रोल सीरम डालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जैसे प्लेट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे लेसिथिन है ना, तो क्या करता है कि अल्फा टॉक्सिन क्या है, लेसिथिनेज एंजाइम एक तरह का, तो लेसिथिन को डिग्रेड करेगा और वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। अब देखो, अब यदि अपन एंटी अल्फा टॉक्सिन डाला तो उस साइड क्या करेगा, उस साइड जो है, जो इसका अल्फा टॉक्सिन है वो लेसिथिनेज, उसकी लेसिथिनेज एक्टिविटी जो है इनहिबिट हो जाएगी, तो क्या करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा, जैसे वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा, जैसे ये देखो यहाँ पे ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी अल्फा टॉक्सिन की इधर की साइड है, ठीक है। अब नेगेटिव रिजल्ट में क्या होगा कि अपन ने जो है एंटी अल्फा टॉक्सिन नहीं डाला तो क्या दिखेगा, क्लियर जोन नहीं दिखेगा, अपन को वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब लेसिथिनेज एक्टिविटी इनहिबिट नहीं हुई। अगर लेसिथिनेज एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, अगर लेसिथिनेज एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है तो क्या दिखेगा अपन को, वाइट क्लियर जोन दिखेगा, ठीक है, वाइट क्लियर जोन नहीं, सॉरी, क्लियर जोन दिखेगा। और अगर लेसिथिनेज एक्टिविटी इनहिबिट नहीं हुई है तो अपन को वाइट जोन दिखेगा, ठीक है, अपन को क्या दिखेगा, वाइट जोन दिखेगा। अब आता है अपना रिवर्स कैम टेस्ट। और रिवर्स कैम टेस्ट में क्या कर देंगे, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस को क्या है, स्टिक करेंगे एक ब्लड पे, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर क्या स्टिक कर देंगे, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी को परपेंडिकुलर स्टिक कर देंगे इसके, ठीक है, सेम टू सेम। ये तो गया अपना क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस एगेलेक्टी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हिमोलाइसिस का एनहांस्ड जोन मिलेगा, मतलब ज़्यादा हिमोलाइसिस होगा, ठीक है, जो क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस की तरफ पॉइंट करेगा। जैसे कि ये देखो, ये तो क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस हो गया, ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी हो गया, ये एनहांस्ड जोन मिला है अपन को हिमोलाइसिस का एनहांस्ड जोन, ठीक है। अब ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। अब ये क्यों एनहांस्ड जोन मिलता है, एनहांस्ड जोन अपन को क्यों मिलता है ये समझते हैं। एनहांस्ड जोन इसलिए मिलता है क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है और क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस है, ठीक है, उनके दोनों के जो टॉक्सिन है ना, हिमोलाइसिन टॉक्सिन्स, वो क्या करते हैं, सिनर्जेटिकली काम करते हैं, मतलब साथ में काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, इस वजह से अपन को क्या मिलता है, ये अपन को एनहांस्ड जोन मिलता है हिमोलाइसिस का, ठीक है। ये हो गया। अब अपन आगे पढ़ते हैं हीट टॉलरेंस टेस्ट। हीट टॉलरेंस मतलब यही है, कुछ नहीं है कि क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस जो है वो टॉलरेट कर लेता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को, इसलिए इसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इंक्यूबेट करते हैं। अब ये क्या है, यही चीज़ इसको बाकी सबसे डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है स्टॉर्मिक क्लाउड रिएक्शन। स्टॉर्मिक क्लाउड रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि जो लैक्टोज प्रोड्यूसिंग एसिड है ना, उसका फर्मेंटेशन होता है, तो ना ये कौन सी रिएक्शन देती है, स्टॉर्मिक क्लाउड रिएक्शन देती है। क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस जो है दूध देता है, ठीक है, स्टॉर्मिक क्लाउड रिएक्शन देता है, ठीक है, ये हो गया। ऑटोमेटेड मेथड मतलब मशीन यूज़ करते हैं अपन मार्डेटॉफ और बायोटेक इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब ये देखो, ये अपना पूरा ओवरव्यू है इसके लेब डायग्नोसिस का। सबसे पहला है टारगेट हिमोलाइसिस, डबल जोन हिमोलाइसिस मिलेगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बॉक्स कार शेप्ड बेसिलाई मिलेंगे अपन को, ये अपन को समझ में आ गया, ठीक है।
स्टोर-मिक्लोट रिएक्शन अपन को समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया। ये रिवर्स केम टेस्ट देखते हैं अपन को, एनहांस जोन मिलता है हेमोलिसिस का, ठीक है। एनहांस जोन ऑफ हेमोलिसिस मिलता है। ये अपन नागलर टेस्ट देखा है अभी। ये अपन का गैस गैंग्रीन का फोटो है, ठीक है। ये अपना क्लोस्ट्रीडियम जो परफेरेंजेंस क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस है उसका ओवरव्यू है थोड़ा सा, ठीक है। ये सब अपने समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले अर्ली सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर क्या है, क्रूशियल स्टेप है। इसमें जितने भी टिश्यूज़ वगैरह है ना, डेविटलाइज टिश्यू हैं, उनको क्या है बाहर निकालेंगे, रिसेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है एनारोबिक मतलब ये एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाते हैं इसलिए इनको रिमूव करेंगे, ठीक है। सॉरी। 2 एंटीबायोटिक देंगे अपन, क्लिंडामाइसिन और पेनिसिलिन 10 to 14 डेज़ के लिए, ठीक है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन भी अपन देंगे, जो क्या करेगा ऑब्लिगेट अनेरोबिक बैक्टीरिया को मार देगा, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंटी अल्फा टॉक्सिन एंटी सीरम भी दे सकते हैं, जो कि वैक्सीन होती है, ठीक है। एंटी अल्फा टॉक्सिन एंटी सीरम ये दे सकते हैं, ठीक है। दे सकते हैं जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ठीक है, इम्यूनिटी को डेवलप करती है।